बहुत टाइम बाद मारुति सुजुकी ने अपनी एक ऑल न्यू गाड़ी लॉन्च करी, द मारुति सुजुकी विक्टोरस, और वो भी एक कमाल के सेगमेंट में। क्रेटा, सेल्टोस, एलिवेट, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, ऐसी गाड़ियां, इनफैक्ट टाटा कर्व भी इसी सेगमेंट में आती है। इसी सेगमेंट की सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकती भी हैं। और विक्टोरियस के साथ अब मजा आने वाला है, बिकॉज मारुति ने कुछ ऐसी चीजें करी हैं जो आज तक नहीं करी। पहले विक्टोरस में एक ऑलरेडी अच्छी चीज आती थी कि पेट्रोल, सीएनजी, हाइब्रिड सब मिल जाता है, और उसके साथ साथ काफी लेटेस्ट फीचर्स भी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ, मैं हूं आपका कार गाइड, और आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी विक्टोरस के वेरिएंट्स एक्सप्लेन्ड के बारे में। एक एक वेरिएंट समझाएंगे, प्राइस के बारे में बात होगी, कुछ फीचर्स होंगे, और एंड में बताऊंगा कि कौन सा वेरिएंट आपके लिए बेस्ट है। सबसे पहले डायमेंशंस क्लियर कर देता हूं कि ये क्रेटा, ग्रैंड विटारा और कर्व इन सब से थोड़ी थोड़ी बड़ी है, ऑलमोस्ट हर मायने में। बूट स्पेस एक ऐसा सेगमेंट आया था जिसका अभी श्योरिटी नहीं है, बट हाँ, कर्व में देखो बूट स्पेस ज़्यादा है, व्हील बेस कम होने की वजह से उतना बूट स्पेस तो आपको नहीं मिलेगा, बट स्पेस आपको ज़रूर कर्व से बेटर मिल रही है। ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको वैसी ही वाली 210 की मिल जाएगी, क्योंकि ग्रैंड विटारा में वही मिलती है। प्लेटफॉर्म वही है, 5 स्टार भारत एनकैप की रेटिंग भी मिल चुकी है ऑलरेडी विक्टोरियस को, दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़। अब बात करते हैं इंजन ऑप्शंस। 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड की सीरीज जो K15C इनका काफ़ी जैसे ट्राइड एंड टेस्टेड चलता आ रहा है। पावर डिसेंट प्रोवाइड करता है, मैं अब नंबर्स और अगर वेट रेशियो पॉइंट से देखा जाए तो आपको जितनी पावर चाहिए होती है उससे हल्की सी ज़्यादा मिल जाती है। इट्स नॉट द पावरफुल इन द सेगमेंट, ये तो बात क्लियर है अगर हम नेचुरली एस्पिरेटेड से कंपेयर करें तब भी, क्योंकि अगर आप क्रेटा सेल्टोस में देख रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप एलिवेट में भी देख रहे हैं, तो ग्रैंड विटारा हो या फिर ये विक्टोरियस, ये थोड़ी थोड़ी कम पावरफुल लगती हैं। लेकिन माइलेज और रिफाइनमेंट और प्राइस बहुत सही मिल जाती है आपको इसी वजह से, बिकॉज ना कोई टर्बो चार्जर रहता है, ना ही ज़्यादा बड़ा इंजन या 2 लीटर वगैरह का लगाना पड़े। टेक्सास ब्रेजा में ये इंजन देके ऑब्वियसली वो जीएसटी थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, बट एनीवेज अभी हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करते, अभी हम विक्टोरियस के ऊपर ही आते हैं। जीएसटी टॉपिक के ऊपर काफ़ी वीडियोस हमने बना ली, 1 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं जीएसटी वीडियोस पे, तो आप सबने इतना प्यार दिया उसके लिए थैंक यू। अब इस इंजन के साथ साथ सीएनजी ऑप्शन भी अवेलेबल है। इंजन सेम रहेगा, सीएनजी टैंक लग जाता है, पावर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, सारी स्पेसिफिकेशंस यहाँ लिखता रहूँगा। हाइब्रिड के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि यही इंजन पे मोटर बैटरी लग जाती, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो एक अलग इंजन है, वो टेक्नोलॉजी अलग बेस्ड है, वो सेम इंजन नहीं है, वो डिफरेंट इंजन है। उसमें आपको पावर इंजन की अलग और इलेक्ट्रिक मोटर की अलग मिलती है। ऑब्वियसली वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, वो उन लोगों को सूट करता है जिनके किलोमीटर रनिंग कुछ ज़्यादा ही है, और वो सीएनजी के ऑप्शन से नहीं नहीं नहीं, उनको पावर में कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं चाहिए, उनके लिए हाइब्रिड सही है। लेकिन वही बात है कि किसके लिए एग्जैक्टली सही है, कितने किलोमीटर, वो मैं थोड़ा एंड में रखता हूँ, क्योंकि पहले वेरिएंट्स डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए वेरिएंट बेस्ट कौन सा रहेगा। वैसे बता दूं, इसका ड्राइव रिव्यू जल्दी आ रहा, तो सब्सक्राइब करेंगे, बिकॉज कंपैरिजन, ड्राइव रिव्यू, माइलेज टेस्ट, रेंज टेस्ट, ये सब आएगा, तो सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे ही वेरिएंट्स पे स्टैंडर्ड 3 इयर्स की वारंटी रहेगी, 1 लाख किलोमीटर्स तक की, जो भी पहले आया। एलएक्सआई में आपको सिल्वर, व्हाइट और ग्रे कलर ऑप्शंस मिलेंगे। ध्यान रखिए कि कलरफुल रेड, ब्लू वगैरह जो नए कलर्स भी आए हैं वो अवेलेबल नहीं है, थोड़े सिंपल कलर्स रखे गए। ग्रैंड विटारा में ये चीज़ अच्छी थी कि बेस वेरिएंट में आपको ब्लू भी मिल जाता था बट कोई बात नहीं, यहाँ पर आपके सिल्वर, व्हाइट एंड ग्रे की ऑप्शन है। एलएक्सआई वेरिएंट में अच्छी चीज़ ये है कि सीएनजी वेरिएंट भी है, और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड भी है, और ऑटोमेटिक इसमें नहीं है, ऑल व्हील ड्राइव नहीं है, और ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी नहीं है। एलएक्सआई में सिर्फ 2 ही वेरिएंट्स है, 5 स्पीड मैनुअल के साथ या तो पेट्रोल ले लो, या 5 स्पीड मैनुअल के साथ पेट्रोल सीएनजी का कॉम्बिनेशन ले लो। बेस वेरिएंट से अच्छी बात यह है कि 17 इंचेस के स्टील व्हील्स विद व्हील कवर्स, ये वही साइज है जो आपको टॉप वेरिएंट में मिलेगा। उसके अलावा आपको एबीएस, सीबीडी, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, हिल होल्ड, ये सब तो ऑब्वियसली मिल रहा है, लेकिन रियर एसी वेंट्स, हैलोजन हेडलैम्प सेटअप, प्लस आपको 7 इंचेस की टच स्क्रीन ये भी मिल जाती है बेस वेरिएंट से, विद 2 स्पीकर्स, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले भी मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना एक अच्छी लगती है कि यार बेस वेरिएंट से आपको स्क्रीन मिल गई तो आपको बाहर से लगवाने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके अलावा आपको ओआरवीएम ब्लैक आउट मिलेंगे, डोर हैंडल्स भी ब्लैक आउट होंगे, इंडिकेटर्स लेकिन ओआरवीएम के ऊपर ही दिए गए, दैट्स अ गुड थिंग। प्लस 4.2 इंचेस की टीएफटी एमआईडी मिल जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन वहीं आ गई। ब्लैक फैब्रिक सीट्स हो जाएंगी आपको, और ओवरऑल जो लुक है, डायमेंशंस तो ऑब्वियसली वही मैक्सिमम वाली ही रहेगी, डायमेंशन में कोई चेंज नहीं होगा, और टेल लैंप्स थोड़े से कनेक्टेड नहीं होंगे। इंटरेस्टिंगली बेस वेरिएंट में भी आपको वही स्मार्ट की मिलेगी, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिलेगा, आपको मैनुअली चाबी घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो चीज़ें नहीं मिलती वो भी बताना हमारा फर्ज है। एलॉय व्हील्स नहीं है, कैमरा नहीं है, स्पीकर सिर्फ 2 हैं, तो आपको एडिशनल लगवाना चाहे तो लगवा सकते हैं। स्क्रीन का उत्तर नहीं है कि बड़ी लगवाओ, 7 इंचेस इज मोर देन इनफ, स्पेशली जब आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले उसी में मिल रहा है। सुजुकी के कुछ वॉइस कमांड्स भी मिल रहे हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिल रहे हैं बेस वेरिएंट से ही। हाँ, जो लोग लाइट्स के शौकीन हैं उनको होएगा कि यार एलईडी लाइट्स भी होनी चाहिए थी, तो बेस वेरिएंट में अच्छी लगती। कुछ कंपनीज कुछ में देती हैं, बट मैक्सिमम तो हेलोजन ही रहती हैं।
इस वेरिएंट की सबसे अच्छी बात होने वाली है इसकी पुश स्टार्ट स्टॉप बटन विद प्रॉपर स्मार्ट की, साथ में 7 इंचेस की स्क्रीन। हाँ, रियर कैमरा अलग से लगवा लेना प्लीज़, अलॉयज़ तो नहीं भी लगेंगे तो चल जाएगा, बट हाँ रियर कैमरा ज़रूर लगवा लेना, काफ़ी कम प्राइस में शोरूम से ही लगवा के आप गाड़ी को फुल पैकेज बना पाएंगे। अब आता है अगला वेरिएंट VX है, ये स्पेशल है क्यों? 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन विद द पेट्रोल, CNG के साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक भी इसी वेरिएंट से शुरू होता है और इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी। तो अगर आपको चाहिए कि यार मुझे तो माइलेज ज़्यादा चाहिए, मेरी रनिंग ज़्यादा है, लेकिन CNG से जो पावर कम होती है वो नहीं मुझे चलेगी, तो इसमें हाइब्रिड की ऑप्शन मिल जाएगी। मैनुअल 5 स्पीड कम लगता है आपको, रिफाइनमेंट और चाहिए और ईजी टू ड्राइव चाहिए, तो ऑटोमेटिक ऑप्शन भी आपको VX वेरिएंट से मिल जाती है। और हाँ, जिनको था कि यार कैमरा बाहर से नहीं लगवाना, तो इस वेरिएंट में कंपनी फैक्ट्री फिटेड कैमरा भी आपको मिल जाएगा। साथ में आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स भी मिल रहे हैं। जो डोर हैंडल्स और ORVMs है वो बॉडी कलर्ड हो जाते हैं, जिससे पता लग जाता है कि आपने बेस वेरिएंट नहीं लिया, दैट्स अ गुड थिंग। क्रूज कंट्रोल भी मिल जाएगा। इल्यूमिनेटेड आपको ग्लव बॉक्स होगा। 45 वॉट का USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स आपको मिल जाते हैं रियर में। रेयर एसी वेंट्स तो बेस वेरिएंट से ही आपको आ रहे थे। इसमें आपको कलर ऑप्शन ब्लू और रेड की भी ऐड हो जाती है, अगेन लोगों को पता लगेगा कि बेस वेरिएंट नहीं लिया। साथ में फोन के सुजुकी कनेक्टेड फीचर्स और टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम भी आपको मिल जाता है। और पहले आपको सिर्फ 2 स्पीकर्स मिल रहे थे, अब आपको 2 स्पीकर्स प्लस 2 ट्विटर्स भी मिल रहे हैं, तो म्यूजिक एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर हो गया। हाँ, स्क्रीन वगैरह सब वही रखी गई है 7 इंचेस की। ओके, बढ़े अगले वेरिएंट की तरफ। हो सकता है ये वेरिएंट आपको बहुत पसंद जाए। दिस इज द थर्ड वेरिएंट, द ZXi वेरिएंट। इसमें आपको ड्यूल टोन कलर ऑप्शंस मिल जाती हैं और इनके नए कलर्स जो ग्रीन और ब्लू हैं वो भी मिल जाते हैं, तो दिखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। फीचर्स की स्पेसिफिकली बात करें तो ज़रूरत से ज़्यादा फैंसी फीचर्स आपको यहाँ मिलेंगे, जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ, जो कि इन्होंने इस बार ऑप्शनल रखी है। अगर आप टॉप वेरिएंट है, टॉप से एक नीचे में पैनोरामिक सनरूफ नहीं लेना चाहते, तो सिर्फ सनरूफ माइनस करो, उसके पैसे कम हो जाएंगे, बाकी फीचर्स आपको सेम मिलेंगे। लेकिन अगर आप सनरूफ लेना चाहते हैं तो उसके एडिशनल थोड़े से दे दो और सनरूफ ले लो। इस वेरिएंट में आपको खास क्या मिलता है, चलो वो बता देता हूँ। ऑल LED लाइट्स आपको मिल जाती है, चाहे DRL प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप हो, LED टेल लैंप्स हो, इनफैक्ट LED फॉग लैंप्स भी आपको बहुत अच्छे दिखने में मिलेंगे। साथ में ब्लैक आउट एलॉय व्हील्स भी। इस पर्टिकुलर वेरिएंट की हमने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसे ज़रूर चेकआउट करना, अच्छे से समझाया हुआ। वो एक CNG वेरिएंट है, बिकॉज इसमें आपको CNG ऑप्शन भी मिल रही है। वही सेम है, मैनुअल, ऑटोमेटिक, CNG एंड हाइब्रिड, जैसे VXi में था। CNG ZXi की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, मेरे कहने में चेक जरूर करें, बिकॉज उसमें कुछ ऐसा है जो आपने आज तक नहीं देखा होगा, आई गारंटी यू दैट। रही बात इसके फीचर्स की ZXi की, तो इस पर आपको ब्लैक आउट अलॉय व्हील्स, वाइपर वॉशर रियर में वो भी मिलेंगे। ऑल ब्लैक इंटीरियर अगर हाइब्रिड लेंगे, एंड आइवरी और ब्लैक का इंटीरियर कॉम्बिनेशन अगर पेट्रोल CNG लेते हैं। इलेक्ट्रिक टेलगेट जो कि जेस्चर कंट्रोल के साथ आती है, वो भी इसी वेरिएंट से मिलनी शुरू हो जाती है। ऑटो डिमिंग IRVM होने के साथ साथ वायरलेस चार्जर भी मिलेगा, और इस बार का हाईलाइट फीचर द 10.25 इंचेस की डिजिटल क्लस्टर, इस पे बहुत अच्छी क्रिस्प एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन सारी आती है। और हाँ, अंदर इंटीरियर में सॉफ्ट टच मटेरियल्स आपको देखने को काफ़ी मिलेंगे, जो कि आपको एक प्रीमियम फील कराने वाले हैं। अब CNG वेरिएंट्स की एक खास बात है, बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही, बिकॉज अंडर बॉडी CNG टैंक दिया है, बट ये भी ध्यान रखना कि स्पेयर टायर नहीं मिल रहा इस बार, ठीक है। तो अंडर बॉडी CNG टैंक के बेनिफिट मेजरली यही होता है कि आपको बूट स्पेस पूरी मिलती है, उसमें नो कॉम्प्रोमाइज, सामान रखो पूरा, चाहे आप उसे कमर्शियल वे से यूज़ करना चाहते हो चाहे पर्सनल वे से, तो सामान रखने की जगह आपको हमेशा मिलेगी। अब ये वेरिएंट मैंने क्यों कहा था पसंद आएगा, बिकॉज फैंसी फीचर्स भी है, 10.25 इंचेस क्लस्टर, पावर टेल गेट, ठीक है, और आपको ये CNG अंडर बॉडी, अगर माइलेज चाहिए तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑब्वियसली अवेलेबल है, बट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड थोड़े ज़्यादा कॉस्टली होता है, CNG कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता है। और फीचर्स की बात करें तो ये ब्लैक आउट अलॉय व्हील्स, LED लाइट्स, ये लोगों को चाहिए होते हैं यार, तो ये फीचर आपको डेफिनेटली पसंद आने वाले हैं। अब टॉप वेरिएंट ZXi प्लस, इसमें भी ऐसे ही है कि पैनोरामिक सनरूफ है वो ऑप्शनल है, लेकिन ZXi प्लस में एक चीज़ और है कि जो ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन है उसमें आपको ADAS भी मिल रहा है। ADAS लेवल 2 के फंक्शंस मिलेंगे विद रेडार एंड कैमरा, फ्रंट के सारे ADAS फीचर्स होंगे, रियर के नहीं है, ध्यान रखें। पार्किंग सेंसर जितना काम करेंगे वो है, बट प्रॉपर रियर वाले ADAS, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट्स वगैरह, ब्रेकिंग जिसमें ऑटोमेटिकली हो जाती है, वो सब विक्टोरियस में अवेलेबल नहीं है। बट मैक्सिमम तो देखो फ्रंट वाले ही चाहिए होते हैं, चाहे वो लेन कीप असिस्ट हो, चाहे ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग हो, ये सबसे क्रूशियल फीचर्स होते हैं ऑफ एन ADAS व्हीकल। अब ADAS के साथ अच्छी चीज़ ये हुई है कि आपको मारुति सुजुकी में भी एडिशनल सेफ्टी मिल रही है। एक चीज़, इस सेगमेंट में ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में ADAS है, वो आपको मिल रहा है। एलिवेट में भी एटलीस्ट कैमरा बेस तो है ही, इन्होंने रेडार कैमरा दोनों दे दिए। लेकिन एक चीज़ ये हो जाती है कि बहुत सारी सेगमेंट में गाड़ियाँ जैसे क्रेटा है, उसमें आपको मैनुअल में भी ADAS मिलते हैं, बस अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता। तो मुझे लगता है विक्टोरस में भी मैनुअल में भी ADAS मिलने चाहिए थे। बट अब बाकी फीचर्स की बात करें, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, 8 वे पावर सीट, ये सब जो हमने बहुत कम गाड़ियों में देखे हैं मारुति सुजुकी की, ये पहली बार इन चीज़ों में देखने को, विक्टोरस में देखने को मिलेंगे।
उसके अलावा मशीन कट एलॉय व्हील्स जो कि दिखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। लेदर 8 सीट्स का कॉम्बिनेशन भी मुझे पर्सनली पसंद आया है। हेड्स अप डिस्प्ले हर किसी को अच्छी लगेगी। एयर प्योरीफायर का मॉनिटरिंग और नॉर्मल एयर प्योरीफायर जो प्योरीफाई करेगा वो भी मिल रहा है। अलेक्सा ऑटो के वॉइस कमांड्स, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले फीचर्स हैं वो भी मिलेंगे। प्लस आपको टोटल 60 वॉट का सपोर्ट फॉर योर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स वो भी ऑफर कर रही है कंपनी। एंड द फर्स्ट टाइम एवर द बिगेस्ट स्क्रीन ऑफ मारुति सुजुकी 10.1 इंचेस की प्रॉपर टच स्क्रीन मिल जाती है। क्रिस्प एंड क्लियर एलेक्सा ऑटो वगैरह तो मिल ही रहा है, लेकिन 60 प्लस OTT एप्लीकेशंस भी आपको इसी स्क्रीन पे मिलेंगी, तो ये भी अच्छी लग रहा है। और इसी एंटरटेनमेंट को फॉलो अप करते हुए 8 स्पीकर बाय इन्फिनिटी बाय हार्मन ये भी कंपनी ऑफर कर रही है डॉल्बी एटमॉस के साथ, वो भी 5.1 चैनल एम्पलीफायर भी है इसमें। मारुति सुजुकी ने पहले कभी एम्पलीफायर प्रॉपर प्रोवाइड नहीं किया, पहली बार प्रॉपर ब्रांडेड एम्पलीफायर और 8 स्पीकर गाड़ी में आ रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर मारुति, बिकॉज इस सेगमेंट में ना compete करना जरूरी हो गया था और अब मारुति सुजुकी अच्छे से compete कर रही है। इस वेरिएंट में पैनोरामिक सनरूफ अगेन वही 40,000 एक्स्ट्रा, और एडस क्योंकि आ गया तो उसके में 25 से 30,000 के लेके चल रहा हूँ, बिकॉज रेडार और कैमरा की जो है और सॉफ्टवेयर है उसी चीज़ों की ऐड हो जाती है चीज़ें। इसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव मिल रहा है, बताने भूल गया था, टॉप वेरिएंट में ऑल व्हील ड्राइव के ऑप्शन भी है। सिर्फ एडस है जो आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ मिलेगा। ध्यान रखें, ना ही ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ है, ना ही ये मैनुअल के साथ है, ओनली एंड ओनली 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ एडस फीचर्स मिलते हैं। सो ये बाइफिकेशन रखिए, जिसको जो चाहिए उस तरीके की ऑप्शन उसके पास अवेलेबल हो। अब ये तो मैंने ब्रोशर पढ़ के आपको बता दिया, ज़रूरी चीज़ें और जो थोड़ी कम ज़रूरी हैं वो बता दी। छोटी छोटी चीज़ें ऑब्वियसली और मिलती है, बट वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितना मैं आपको वीडियो में मेंशन करके बताऊँ। सनग्लास होल्डर, वैनिटी मिरर, ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन अब आपके मन में क्वेश्चन भी आता है कि भाई आखिरकार वैल्यू फॉर मनी कौन सा वेरिएंट है? तो आई वुड से बेस वेरिएंट ऑब्वियसली इज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। काफ़ी कम प्राइस में जीएसटी के बेनिफिट्स की वजह से भी, और वैसे भी आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल रहा है, प्रॉपर बड़ी गाड़ी मिल रही है जिसमें स्पेस भी, आपको 7 इंचेस की स्क्रीन है, सिर्फ कैमरा लगा और आपका पैकेज पूरा हुआ। आपको एक रिलायबल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी 5 स्टार सेफ्टी रेटेड मारुति सुजुकी गाड़ी मिल जाती है। रही बात ऑटोमेटिक वेरिएंट्स की, अगर आपकी बहुत डायर नीड है कि यार मेरे तो नीज में प्रॉब्लम है, राइडिंग ज़्यादा है, ऑटोमेटिक ही चाहिए, तभी उसकी तरफ जाइए, नहीं तो मैनुअल इज़ परफेक्टली फाइन। थोड़ा सा 110 120 पे लगता है कि 6th गियर होना चाहिए था, बट इट्स अगेन वही बात हो जाती है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, उस अकॉर्डिंगली आपका वेरिएंट चूज़ करना बनता है। ऑल व्हील ड्राइव मुझे नहीं लगता ज़्यादातर लोगों को रिक्वायरमेंट है ऑल व्हील ड्राइव के लिए, बेटर प्रॉपर एसयूवीज अवेलेबल है मार्केट में, तो विक्टोरस की तरफ जाने का कोई मतलब नहीं बन रहा उतना। रही बात सबसे टॉप वेरिएंट ECVT हाइब्रिड, अगेन माइलेज ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, बट कैलकुलेट ज़रूर करना मेरे, तो उसके 70-80 किलोमीटर रोज के चलाओगे कम से कम, उस चीज़ का ध्यान रखना। एडस नहीं मिलेगा इतने प्राइस दे के भी, उस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके ही अपना वेरिएंट बनाए। मेरे हिसाब से बेस वेरिएंट इज द वैल्यू फॉर मनी। ऑटोमेटिक ओनली तभी जब आपके डायर नीड है, नहीं तो टॉप वेरिएंट मैनुअल या ऑटोमेटिक अगेन ले सकते हो। अगर एडस चाहिए, एडस नहीं चाहिए तो टॉप मैनुअल भी बहुत अच्छी प्राइस पर आएगा विद ऑल द फीचर्स यू नीड, जैसे इलेक्ट्रिक पावर टेलगेट, 10 इंचेस की स्क्रीन, 10 इंचेस का क्लस्टर, पैनोरामिक सनरूफ इफ यू वांटेड, डबल ओपनिंग वाली आती है, पूरी खुलती है, ऐसी नहीं कि आधी खुलती है, दैट्स अ गुड थिंग। तो ये था हमारी तरफ से मारुति सुजुकी विक्टोरस के वेरिएंट्स एक्सप्लेन। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे कहने पे एक बार बाकी सारी चीज़ें होगी, हाँ होगी, मेरे कहने पे एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज ड्राइव रिव्यू जल्दी आ रहा है, चाहे विक्टोरस हो, चाहे नई वाली वेन्यू हो, चाहे महिंद्रा की जो आने वाली गाड़ी है उसके बारे में हो। अभी कुछ दिनों में ही सब कुछ अपलोड होता रहेगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं मिलता हूँ आपसे अब अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस।